हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोग को थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा, आज हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर, अरिथमेटिक मीन जानने से पहले लोग को कुछ सीरीज जानना पड़ेगा, कितनी सीरीज है और कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, पहला सीरीज है हम लोग का आपका इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड है आपका डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। ये तीन सीरीज है सर। सर ये सीरीज मतलब क्या है सर? देखिए, इंडिविजुअल सीरीज उसको बोला जाएगा जहां सिर्फ एक्स का वैल्यू गिवन है। ठीक है सर। सर डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स और एफ का दोनों का वैल्यू गिवन रहेगा। सर एफ मतलब, एफ मीन्स होता है बाबू फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये काम कितनी बार हुआ है तो उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है बाबू। कंटिन्यूस सीरीज भी जो है आपका एक्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और एक फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन एक्स जो है आपका इंटरवल में दिया हुआ रहेगा। कैसे सर? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये क्लास इंटरवल है बाबू। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका कंटिन्यूस सीरीज है और सिर्फ इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक्स का वैल्यू गिवन रहेगा 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एक्स का वैल्यू, तो वो इंडिविजुअल सीरीज होगा। और डिस्क्रीट सीरीज सर जहाँ एक्स का भी वैल्यू गिवन रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहेगा उसको बोला जाएगा डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर है बाबू? कंटिन्यूस सीरीज में आपका एक्स और एफ का दोनों का वैल्यू गिवन रहेगा, एफ फ्रीक्वेंसी का भी, लेकिन एक्स का वैल्यू कुछ इस तरीका से दिया हुआ रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये क्लास इंटरवल बोला जाता है बाबू। इसको क्लास इंटरवल वाला सम्स बोला जाएगा, मतलब कि ये कंटिन्यूअस सीरीज में आता है। ठीक है बाबू, यहाँ तक का समझ में आया? सर अरिथमेटिक मीन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एक होता है सिंपल अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है आपका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन और तीसरा आपका वेटेड अरिथमेटिक। क्लियर है सर यहाँ तक? सिंपल के अंदर देखिए आते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। सर इंडिविजुअल सीरीज में कितने मेथड है? डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। सर डिस्क्रीट सीरीज में कितने मेथड है? एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। सर कंटिन्यूअस सीरीज में कितने मेथड है? एक आपका डायरेक्ट मेथड है और दूसरा आपका शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डिवीजन मेथड। क्लियर है सर यहाँ तक? तो चलिए अब जल्दी से सबका फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर सम से स्टार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है सर, चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग का कितना सीरीज था सर? फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड लास्ट वन इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो सर इंडिविजुअल सीरीज में हमारा दो मेथड था, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज आपका शॉर्टकट मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपका x बार इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाय n और शॉर्टकट मेथड का x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। क्लियर है सर? जी सर। सर डिस्क्रीट सीरीज में कितना मेथड था सर हमारा? फर्स्ट एक डायरेक्ट मेथड और सेकंड शॉर्टकट मेथड। तो सर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन। और सर शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाई एन। क्लियर है सर यहाँ तक? जी सर। सर लास्ट वन हम लोग का क्या था सर? कंटिन्यूअस सीरीज। सर उसमें हम लोग का कितना मेथड था? तीन मेथड। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड एंड लास्ट वन इज स्टेप डिविएशन मेथड। तो सर चलिए पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखते हैं। x बार इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइड बाय एन। ठीक है सर। सर शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूअस सीरीज का? x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय एन। सर लास्ट वाला जो सिर्फ है आपका कंटिन्यूअस सीरीज, उसका लास्ट एक मेथड और है डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है सर? x बार इक्वल टू समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाय n इंटू आई। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग सम्स स्टार्ट करते हैं। चलिए सर अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ निकालने क्या बोल रहे हैं? फाइंड एवरेज फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल डाटा।
1, 3, 5, 6 एंड 10 का हम लोग को इंडिविजुअल डाटा दिया हुआ है, इसका एवरेज निकालने बोल रहा है। सर हम लोग अब तक जो है इंडिविजुअल सीरीज पढ़े, कंटिन्यूस सीरीज पढ़े और डिस्क्रीट सीरीज पढ़े, ठीक है जी सर। तो सर ये क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का, इंडिविजुअल सीरीज का है। सर इंडिविजुअल सीरीज का ये तो समझ में आ गया है सर, उसमें ना आपका दो फॉर्मूला था, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं। डायरेक्ट मेथड, सर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाई एन, यही था ना सर। तो चलिए सर एक्स कितना वैल्यू दिया हुआ है, 1, 3, 5, 6 एंड 10। एक्स का वैल्यू ऊपर पुट कर दिए, प्लस कर लेंगे, और एन कितना है सर, 1, 2, 3, 4, 5। सर नीचे कितना आएगा मेरा, 5। सर ऊपर प्लस करेंगे, 25 आएगा सर ऊपर, और नीचे 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलिए अब इस टाइप का जरा सम्स जो है होमवर्क ले लेते हैं। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन हम लोग जैसे किए वैसे ही आपको 3 सम्स होमवर्क दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास गिवन बिलो, 50, 40, 70, 43, 75, 40, 48, 35 एंड 56। क्लियर है सर क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एवरेज फॉर द फॉलोइंग इंडिविजुअल डाटा। सर 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17 एंड 20। क्लियर है सर ये दोनों क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली इनकम्स ऑफ 10 families is given as follows। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 families का दिया हुआ है। डेली इनकम 10 families का कितना है सर, पहला का आपका 100, सेकंड का 120, थर्ड का 80, फोर्थ का 85, फिफ्थ का 95, सिक्स्थ का 130, सेवेंथ का 200, एट्थ का 250, नाइन्थ का 225, टेंथ का 275। क्या निकालने बोल रहे हैं सर, कैलकुलेट एवरेज डेली इनकम। आई होप कि आप लोग से हो जाएगा, ठीक है सर। पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड का सम्स किए और होमवर्क भी दे दिए, और अब देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज का ही शॉर्टकट मेथड। सर उसका फॉर्मूला क्या था, सर उसका फॉर्मूला जो है आपका एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डिवाइड बाय एन, उसका फॉर्मूला है। तो अब उसका सम्स हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं सर क्या है, द पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। क्या निकालने बोल रहे हैं सर, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय टेकिंग 40 एज एज्यूम मीन। यहाँ 40 एज्यूम मीन को मान चुका है सर, जब बोल दिया है तो हम लोग भी एज्यूम कर लेंगे, और क्या। तो सर सबसे पहले x लिखेंगे, x कितना है सर, 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। क्लियर है सर यहाँ तक, एनी डाउट। जी सर क्लियर है यहाँ तक। सर अब हम लोग d कैसे निकालेंगे सर, d जो है हम लोग का कैसे निकलता है, d इक्वल टू एक्स माइनस ए। सर यहाँ पर x तो समझ में आ गया, सर a किसको पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो देखिए बाबू, यहाँ आपको बोल दिया है 40 को एज्यूम मीन मान के चलना है, तो ये जो है एज्यूम मीन है, ठीक है सर। सर अगर नहीं बोला हुआ रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक काटेंगे, नीचे से एक काटेंगे, सेंटर वाला जो वैल्यू आएगा उसको एज्यूम मीन हम लोग मान लेंगे। क्लियर है सर, लेकिन यहाँ पर बोला हुआ है तो अभी हम लोग 40 लेके ही करेंगे। सर जैसे कि x का वैल्यू मेरा कितना है 15, यहाँ एक करके दिखा दे रहे, 15 माइनस 40, सर कितना आएगा सर, माइनस में आपका आएगा 25। क्लियर है सर, तो ऐसे ही आपको सब निकालना है, हो जाएगा। तो जरा जल्दी करिए, -25, फिर सेकंड आया मेरा -20, थर्ड आया -10, फोर्थ -18, फिफ्थ -15, नेक्स्ट -22, नेक्स्ट आपका 0, फिर +10 में आया है, फिर आपका +15 एंड देन +25। सर अब इसके बाद क्या करना है,
तो देखिए सबसे पहले जो है प्लस वाला चीज को पहले प्लस करेंगे एंड देन हम लोग माइनस करेंगे। तो सर कितना आएगा मेरा समीशन डी इक्वल टू प्लस माइनस करके सर मेरा प्लस माइनस करके आएगा आपका -60। क्लियर है सर यहाँ तक? सर फॉर्मूला क्या था, अब इसको फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे सर हम लोग? जरा आप लोग फॉर्मूला बताइए, अगर फॉर्मूला याद है तो। देखिए फॉर्मूला ये था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डिवाइड बाई एन। तो सर मेरा ए कितना है सर? एज्यूम में 40 है, जो यहाँ बोला था हम लोग वैसे ही 40 लेके कर रहे हैं सर, प्लस माइनस ए, प्लस लिख लेंगे सर और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे समीशन डी, हम लोग का -60 है सर। एन कितना है सर? काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर 10 नीचे लिख लेंगे, 40 सॉरी 6 आएगा सर, डिवाइड करके आएगा 6 और फिर ये आपका लेस होके आएगा 34। तो 34 आपका आंसर हो गया सर। क्लियर है? समझ में आया है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।